नमस्कार। आज मैं बात करूंगा दूध के ऊपर कि दूध हमारे लिए अमृत है या जहर है। इस विषय पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो दूध हमें मिल रहा है मार्केट में, इसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स साइंटिस्टों द्वारा इजाद कर लिए गए हैं जिसे हार्मोन कहते हैं। दूध की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए वो हार्मोन्स जो है उनमें दिया जाता है, और वही हार्मोन्स जब आप दूध पीते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं, तो आपके भी शरीर में आता है। तो जितनी प्रकार की हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आज की तारीख में है, इतनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या पीछे कभी नहीं था। मनुष्यों को हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या होती ही नहीं थी। इनफैक्ट अगर आयुर्वेद भी पढ़ेंगे तो उसमें इससे जुड़े हुए चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतनी ज़्यादा संख्या में, जितनी ज़्यादा संख्या में आज हो रही है। शुगर की समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तत्व आ कहाँ से रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं। और ये सारा खेल पैसों का, क्योंकि पैसा सबको ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए। अब क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा? इसी तरह के केमिकल्स डाल के उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा। अब आज की तारीख में जो चिकन है वो इतने जल्दी बड़ा हो जाता है। अब जितने जल्दी बड़ा होगा तो उसको फ़ायदा भी जल्दी होगा, लेकिन जितने जल्दी बड़ा होगा वो उतनी ही प्रकृति के अगेंस्ट भी तो रहेगा। प्रकृति के अनुकूल नहीं है। प्रकृति ने उसे ऐसा नहीं बनाया था कि इतने जल्दी वो बड़ा हो जाए, लेकिन आज वो बड़ा हो रहा है, प्रकृति के अगेंस्ट जाके बड़ा हो रहा है। आपकी बॉडी इसी प्रकृति का हिस्सा है, मगर एक चीज़ जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही है और उसको आप अपने शरीर में डाल रहे हैं जो इसी प्रकृति का हिस्सा है, तो क्या होगा? वही इम्बैलेंस आपके शरीर में भी होगा। आज हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं और जो पीछे से डाइट कर रहे हैं, सबको अच्छे से पता है कि जैसे प्रकृति से जुड़ते हैं हम, जितनी भी डिजीज़ है, जितनी बीमारियां सारी समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही नेचुरल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैलड्स और मिलेट्स पे आते हैं, जितनी बीमारियां हैं सारी समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, जितनी भी बीमारियां सारी समाप्त हो जाती हैं। थोड़ा लंबा वक्त लगता है, साल 6 महीने का, लेकिन ख़त्म हो जाती है। रीज़न क्या है कि ये जो बॉडी है हमारी, जो शरीर है, वो इसी प्रकृति का हिस्सा है, और अब आप इसको उसी प्रकृति के अनुकूल चला रहे हैं। और इससे पहले क्या कर रहे थे? इसके विपरीत चला रहे थे। आप इसके विपरीत चीज़ें डाल रहे थे, इसके विपरीत चीज़ें आप कर रहे थे। तो बस जो हमारा स्वास्थ्य है, इतना सा आप समझ लीजिए कि अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ये बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो अस्वस्थ रहेगी। अब समस्या हमारी ये है कि मार्केट में उपलब्ध है ये सारी चीज़ें, और हमें लगता है कि ये पूरे रूल रेगुलेशन के तहत मार्केट में उपलब्ध है। हम यही मान के चलते हैं कि मार्केट में उपलब्ध है तो ये पूरे रूल रेगुलेशन के तहत ही आया होगा, और हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये जो सारा खेल है ये पैसों का है। इसलिए आप इन चीज़ों से दूर हो जाइए और एक सिंपल सी लाइन में, जो मैंने आपको बोला कि इसको प्रकृति के साथ जोड़ दीजिए।
जो प्रकृति के नियम है वही नियम इस पे भी लागू कर दीजिए, समस्त बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे दूध के विषय में। दूध की कितनी शुद्धता है हमें नहीं पता है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो खुद गाय भैंस पाल लीजिए और पीजिए जितना पीना है, क्योंकि आपके द्वारा स्वयं आपने जो पाला है उसकी शुद्धता आपको पता है, लेकिन जो मार्केट में उपलब्ध है उसकी शुद्धता आपको नहीं पता है। कम से कम आप अभी अगर बीमार हैं तो दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको उसकी शुद्धता नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं तो नॉनवेज की शुद्धता भी नहीं पता है। वैसे तो मैं नॉनवेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इस तरह से देखिए, मिल्क तो आपको, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो कम्प्लीटली बंद करना ही पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपके घर का नहीं है। और साथ में वो जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए दूध, इस बात का भी ध्यान दें। अगर आपने पाला हुआ है तो वो जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय ही होनी चाहिए। दूध को पीने का सर्वोत्तम तरीका क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, दूध जैसे ही निकाल के आता है, अगर आप उसको पीते हैं तुरंत, तो वो बिल्कुल पानी की तरह डाइजेस्ट होता है। जैसे पानी आप पीते हैं बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वैसे ही फ्रेश तुरंत लगाया हुआ दूध बहुत इजीली बिल्कुल पानी की तरह डाइजेस्ट होता है। आपको बता दूं कि उबला हुआ दूध पचाने के लिए सबसे भारी होता है, अनाज से भी ज़्यादा। अगर आपको एसिडिटी है और आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये नोट करके रख लीजिए कि दूध अनाज से भी ज़्यादा वक्त लेता है डाइजेस्ट करने में, अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर है उस स्थिति में। दूसरा जो तरीका है दूध पीने का, देखिए, अगर उसको बॉईल कर देंगे, दूध को बॉईल कर दिया तो गैस तो करेगा ही करेगा 100%। और उसे कभी भी अनाज के साथ नहीं लेना है, अनाज के साथ दूध को मिक्स नहीं करना है। जब भी लें उसे अकेला ही लें, अकेले लेंगे और दूसरा उबाल के लेंगे तो गैस तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गैस ना करे, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है उसमें थोड़ा सा अदरक मिलाना है और 8-10 दाने उसमें काली मिर्च का डाल देना है। थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, 8-10 दाने काली मिर्च का, ये डाल देंगे तो वो उबला हुआ दूध गैस भी नहीं करेगा और दूसरा आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा। रीज़न क्या है, ये चीज़ें गर्म हैं, ठीक है। जो अदरक है और जो काली मिर्च है, ठीक है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है, डाइजेशन को फास्ट करती है। और दूसरा, जो उबला हुआ दूध आप ले रहे हैं उससे गैस भी नहीं होगा और वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ये वो तरीका है, ठीक है। अगर आपके घर का दूध नहीं है तो कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, घर का है तो इस विधि से पिए। नंबर 1, उसको तुरंत पी लीजिए लगा के। नंबर 2, उसको उबालिए और उसमें ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो डाल के पीजिए। सो चलिए दोस्तों, दूध देखिए ख़राब नहीं है। आयुर्वेद में दूध का बहुत बखान है, आयुर्वेद में दूध का, दही का, ठीक है, इन सब का बखान है और वो बिल्कुल सही भी है, वो बिल्कुल सही भी। अगर शुद्ध रूप में आपको दूध मिल जाए, ठीक है, हमारे ही देश की जो गायें हैं उनका दूध अगर मिल जाए तो वास्तव में वो अमृत की तरह ही काम करता है, और वो भी अगर इस विधि से पिएं तो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जूम पे क्लासेस अटेंड करें। इस क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप प्रत्यक्ष रूप से बैठ के मुझसे बात कर पाएंगे, जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपके मन में डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल से क्लासेस शुरू हैं, ठीक है, 16 से।